वेलकम लर्नर्स। आज हम कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, उसमें से हीप का कंसेप्ट्स रीड करेंगे और उसके कुछ PYQ भी करेंगे। ठीक है, हीप बेसिकली है क्या? हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, इसका एक रूट नोड होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रूट नोड होता है, उसके एक लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होते हैं, दो चाइल्ड होते हैं। ठीक है, इसके सभी लेवल फुली कंप्लीट होते हैं एक लास्ट लेवल को छोड़कर। इसमें हम एलिमेंट के इंसर्शन जो करते हैं लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट की साइड चलते हैं। ठीक है जी, ये इसकी प्रॉपर्टी है हीप की। इसकी दो टाइप्स है, मिन हीप और मैक्स हीप। मिन हीप मीन्स मतलब इसके टॉप पर जो रूट नोड होगी, जो पेरेंट नोड होगी, उसकी वैल्यू कम होगी चाइल्ड से। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में शो किया गया है 10 इसके रूट नोड है, इसके दो चाइल्ड है 20 और 30, दोनों की वैल्यू रूट नोड से मैक्सिमम हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम जब 20 को हमने रूट नोड बनाया, उसके चाइल्ड बने 40 और 55, दोनों चाइल्ड की वैल्यू इससे अबव होगी। ये हमारे पास मिन हीप। मिन हीप को ऑलवेज हम असेंडिंग हीप भी बोल देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्स हीप। मैक्स हीप का मीन्स है जो टॉप रूट नोड होती है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है चाइल्ड से। ठीक है जी, जैसे देखिए आप 18 के दो चाइल्ड हो गए 70 और 60। ठीक है, दोनों की वैल्यू पेरेंट से छोटी है। देन जब 70 को पेरेंट बनाया, उसकी दो चाइल्ड आ गए 65 और 40। देन 60 के दो चाइल्ड आ गए 50 और 55, दोनों की वैल्यू पेरेंट से छोटी है, मतलब रूट नोड से छोटी है। जी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है। मैक्स हीप को हम असेंडिंग ऑर्डर हीप भी बोल देते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। इसके आगे हम कुछ PYQ लाए हैं, वो आपके सामने है। देखिए, एलिमेंट है हमारे पास 20, 18, 15, 13 एंड 12। ये एलिमेंट हमने इंसर्ट करने हैं, और इंसर्ट करने के बाद 10 और 17 दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं एलिमेंट, वो बाद में इंसर्ट करने हैं और उनकी ट्रवर्स करके देखना है किस फ्लो में ट्रवर्स होते हैं एलिमेंट। ठीक है जी, देखिए आप, पहले हमारे पास आ गया 20। ठीक है जी, पहले हमने किया 20 इंसर्ट किया। ठीक है जी, 20 इंसर्ट किया, देन किया 18। ठीक है जी, देन आ गया हमारे पास 15 इंसर्ट किया हमने। देन नेक्स्ट पॉइंट है 13 और 12, ये भी इंसर्ट हो गया, प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही अभी तक। नेक्स्ट हमने 10 और 17 इंसर्ट करने हैं। 10 और 17 जब हमने इंसर्ट किया, तभी जो प्रॉपर्टी है मैक्स हीप की वायलेट होगी, क्योंकि 15 से बड़ा है 17। ठीक है, इसलिए ये दोनों वैल्यू आपस में ट्रिवर्स होंगी। ठीक है जी, ट्रिवर्स कैसे होंगी? 15 की जगह पर 17 आ जाएगा और 17 की जगह पर 15 आ जाएगा। अब इन चार ऑप्शंस में से हम चूज़ करेंगे कौन सी ऑप्शन होगी। पहले हमारे पास आ गया 20, दिस डायग्राम से देखिए आप, 20, देन 18 के बाद आ जाएगा हमारे पास 17, देन आएगा 13, देन आएगा 12, देन 10, देन 15। अब हमारे पास ये एलिमेंट आ गया ट्रिवर्स होकर। अब हम देखेंगे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। 20, 18, 17, 13, 12, 10 एंड 15। ऑप्शन नंबर डी से हमारा ये आंसर मैच कर रहा है। इससे हमें पता चल गया कि डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनी एरे रिप्रेजेंट अ बाइनरी मैक्स हीप। ये क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन दी हुई है, इनसे हम चारों ऑप्शन से मैक्स ट्री का जो है ना मैक्स हीप है जो ड्रॉ करेंगे, कौन सा सूटेबल मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सूट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बताएंगे। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 26, 13, 17, 14, 11, 9 और 15। देखिए 26 इंसर्ट किया, उसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया 13, राइट चाइल्ड हो गया 17। देन नेक्स्ट हो गया हमारे पास 14 और 11, दो एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। देन नेक्स्ट हमने दो एलिमेंट का हमारे पास 9 और 15, 9 और 15 इंसर्ट जब किए हमने, चेक करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। 26 दोनों चाइल्ड से बड़ा है पहले, 13 और 17 से। देन 14, जब हमने 14 और 11 यहाँ पर इंसर्ट किया, 14 13 से बड़ा है, इसलिए ये जो ऑप्शन ए है ये तो आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। 13 14 से छोटी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारी आंसर में नहीं आ सकती। ठीक है जी, अब हम बी ऑप्शन चूज़ करते हैं। बी ऑप्शन देखिए 26, पहले टर्म 26 हमने इंसर्ट कर दिया।
ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 15 आ गया, 15 इंसर्ट किया, देन 14 इंसर्ट किया, देन 17। देखिए यहाँ पर हमने 17 इंसर्ट किया और 11 किया, 9 देन 13। देखिए यहाँ पर भी प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है 15 और 17 के बीच। 17 15 से बड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन तो आंसर में नहीं आ सकती। ठीक है जी, इसलिए बी ऑप्शन भी हमारे पास हो गई रॉन्ग। ठीक है, अब हम सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन क्या है, 26 15 17 इंसर्ट कर दिया, दोनों लेफ्ट और रूट चाइल्ड हो गए। देन नेक्स्ट हो गया 14 और 11 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 9 और 13। देखिए ये वाली ऑप्शंस जो हैं हमारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही हैं। 26 देन 15 और 17 दोनों वैल्यू छोटी हैं। 15 से दोनों उसके चाइल्ड भी छोटे हैं, 14 और 11। 17 से दोनों चाइल्ड 9 और 11 भी छोटे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, चेक करते हैं ऑप्शन सी। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। ठीक है जी, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें से हमें हिरार्की दी हुई है ऑप्शंस में। इन हिरार्की को हमने चेक करना है, चेक करके बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है मैक्स हीप के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब हम चेक करते हैं। देखिए 16 है, 16 के दोनों चाइल्ड हो गए 14 और 10। ठीक है, 14 के दोनों चाइल्ड हो गए 4 और 7, यहाँ तक तो प्रॉपर्टी सही है। नेक्स्ट हमारे 4 के दो चाइल्ड हो गए 2 और 8, यहाँ पर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए थे मैक्स हीप के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, जो रूट की नोड होती है वो मैक्स होनी चाहिए थी। ऑप्शन ए तो हो गया रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करते हैं। 16 के दोनों चाइल्ड 14 और 10 हो गए, 14 के दोनों चाइल्ड 8 और 7 हो गए। ठीक है, 10 के दो चाइल्ड 9 और 3 हो गए। ठीक है, 8 के दोनों चाइल्ड 2 और 4 हो गए, 7 का चाइल्ड 1 हो गया, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। चलिए चेक करते हैं। हाँ जी, करेक्ट आंसर बी है इसका करेक्ट ऑप्शन, जो कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सूट कर रहा है। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये एलिमेंट दिए हुए हैं। द एलिमेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द एलिमेंट 35 15 20 30 12 25 एंड 16, ये एलिमेंट दिए हुए हैं। इन एलिमेंट को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद इन ऑप्शन में से चूज़ करना है कौन सी बेस्ट ऑप्शन हमारे आंसर को मैच कर रही है। ठीक है, देखिए हमारे पास एलिमेंट आ गया 32 15 20 30 12 25 एंड 16। ठीक है जी, पहले हमने 32 इंसर्ट किया, देन 15 इंसर्ट किया, देन आ गया हमारे पास 20 को इंसर्ट कर दिया। देन हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है 30। जब हमने 30 को इंसर्ट किया तो प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है यहाँ पर। ठीक है जी, इसलिए हमने इनको ट्रिवर्स करना है। ट्रिवर्स करने के लिए देखिए आप 13 जो है 30 जो है 15 की जगह पर आ गया, 15 30 की जगह पर आ गया, इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है 30 के बाद 12। जब हमने उसका राइट साइड में चाइल्ड ऐड किया 30 के, 12 इंसर्ट हो गया, वैल्यूज करेक्ट थी। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट था 25। जब हमने 20 के लेफ्ट साइड में 25 चाइल्ड इंसर्ट किया तो प्रॉपर्टी वायलेट हो रही थी, इसी वजह से हमको ट्रिवर्स करना पड़ा इसे। ठीक है, ट्रिवर्स करने के बाद 25 और 20 की स्पेस जो है प्लेस है वो चेंज हो गई। लास्ट में हमारे पास एलिमेंट है 16 को हमने 25 के राइट साइड में इंसर्ट किया। ठीक है जी, इंसर्ट करने के बाद हमें पता चला कि ये वाला करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है। ठीक है जी, हम अब चेक करते हैं हमारी ऑप्शंस में। ये ऑप्शन हम चेक करते हैं 32 के 2 चाइल्ड हो गए 30 और 25, यहाँ तक तो प्रॉपर्टी हमारी सही है। ठीक है जी, यहाँ तक तो सही हो गया। देन 30 के दो चाइल्ड हो गए 15 और 12, ये भी सही हो गया। 25 के दो चाइल्ड हो गए 20 और 16। ठीक है जी, इसका मतलब जो हमारी ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर बन रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें हमें एक एरे लिस्ट दी हुई है। एरे लिस्ट देकर उन्होंने पूछा है हमसे कि इसकी डेप्थ बताइए और इसके राइट साइड में राइट चाइल्ड ऑफ मैक्स हीप का हमने हिरार्की बनानी है, उसके राइट साइड में कौन सा एलिमेंट आएगा इस एरे लिस्ट में से वो बताना है। चलिए चेक करते हैं।
देखिए एलिमेंट हमारे पास ये है 4 1 3 2 16 9 10 14 8 और 7। फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है 4 को इंसर्ट उसके चाइल्ड इंसर्ट किए 1 और 3, यहाँ तक प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आ जाता है 2, जब हमने 2 इंसर्ट किया प्रॉपर्टी वायलेट हो गई, इसको ट्रिवर्स करना पड़ेगा। ट्रिवर्स करने के बाद 1 और 2 की स्पेस जो है प्लेस है जो वो चेंज हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आया 16 को हमने राइट साइड में इंसर्ट किया तभी प्रॉपर्टी वायलेट हुई, तब भी ये ट्रिवर्स होगा। ट्रिवर्स होने के बाद जो टॉप रूट नोड है वहाँ पर 16 को सेट कर दिया, ठीक है जी, वैल्यू के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है 16 हो गया हमारे पास। देन हमने 9 इंसर्ट किया था, 9 और 3 की वैल्यू भी आपस में कंट्राडिक्शन पैदा कर रही है, इसलिए हमने इनको भी रिवर्स कर दिया, ठीक है। 9 के आगे हमारे पास आता है एलिमेंट 10 आता है हमारे पास, यहाँ पर हमने इसको रिवर्स कर दिया। देन देखिए हमने यहाँ पर आके 9 के राइट साइड में 10 को इंसर्ट किया, जब इंसर्ट किया तभी प्रॉपर्टी वायलेट हो गई। वायलेट होने की वजह से हमें इसे ट्रिवर्स करना पड़ा, ठीक है। ट्रिवर्स करने के बाद 10 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया। देन उसके बाद 10 के बाद हमारे पास है 14। हम जब हमने 14 इंसर्ट कर दिया वो भी सेट हो गया था हमारे पास, ठीक है। 14 हमने यहाँ पर 1 का लेफ्ट साइड में 14 को इंसर्ट किया था, तब भी प्रॉपर्टी वायलेट हुई, इसलिए इसको ट्रिवर्स करना पड़ा। 14 4 की जगह पर प्लेस हो गया। देन 4 के राइट साइड में हमने 8 को इंसर्ट किया, जब इंसर्ट किया तभी प्रॉपर्टी वायलेट हो रही थी, चेंज किया उसको। देन जो 8 है वो 4 की जगह पर चला गया। लास्ट में हमारे पास एलिमेंट है 7, ठीक है। लास्ट में हमने 2 के लेफ्ट साइड में 7 को जब इंसर्ट किया तो प्रॉपर्टी नहीं सूट कर रही थी, इसलिए ये भी ट्रिवर्स हो गए। 7 और 2 भी एक दूसरे के साथ ट्रिवर्स हो गई, ठीक है। इसके साथ फिर जो डायग्राम 8 है वो हमारी प्रॉपर्टी को सूट कर रहा है। इसे हमने बताना है कि इसका लेवल डेप्थ बतानी है। डेप्थ कैसे बताते हैं, जो फर्स्ट होता है 0 लेवल होता है, फिर 1 लेवल, फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल। इससे हमने आंसर बनाया, इसका डेप्थ 3 है और इसके राइट मोस्ट एलिमेंट क्या है 10 है, इसका मतलब 3 और 10 इसका प्रॉपर आंसर होगा। कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, 3 और 10, 3 और 10, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। ये था हीप का टॉपिक और उसके कुछ PYQ। थैंक्स लर्नर, मिलते हैं अगली क्लास में।